प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में विज्ञापन का अर्थ एवं परिभाषा इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं। यही कारण है कि हमारा संपर्क बहुत ही शीघ्र न केवल पूरे समाज से अपितु पूरे विश्व से हो जाता है। विज्ञापन आज के युग की अनिवार्यता है। विज्ञापन शब्द अंग्रेजी के एडवर्टाइजमेंट का हिंदी रूपांतरण है। एडवर्टाइजमेंट लैटिन भाषा में एडवर्टर से निर्मित हुआ है। एडवर्टर का अर्थ है टू टर्न टू, अर्थात मोड़ देना। इस प्रकार विज्ञापन का अर्थ उस कार्य से लिया जाता है जो किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट तत्व की ओर मोड़ने पर विवश कर देता है। विज्ञापन के द्वारा व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार दूसरी दिशा में मोड़ा जा सकता है या उसे उन्मुख किया जा सकता है। अलग अलग विद्वानों ने विज्ञापन की अलग अलग परिभाषाएं दी है। वैसे यदि हम शब्दार्थ की दृष्टि से देखें तो बी प्लस ज्ञापन, अर्थात इसमें बी उपसर्ग है जिसका अर्थ है विशेष, और ज्ञापन मूल शब्द है जिसका अर्थ है ज्ञान कराना अथवा सूचना देना। प्रमुख राष्ट्रीय और विज्ञापनदाता एवं प्रकाशक सूचना संघ के अनुसार विज्ञापन उत्पाद या सेवा की सीधी बिक्री से आगे उद्देश्य पूर्ति के लिए किए गए संवेद वैयक्तिक प्रयासों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। शेल्डन ने भी इसकी परिभाषा देते हुए कहा है, विज्ञापन वह व्यावसायिक शक्ति है जिसके अंतर्गत मुद्रित शब्दों द्वारा विक्रय वृद्धि में सहायता मिलती है, ख्याति का निर्माण होता है और हमारी साख बढ़ती है। तो इस प्रकार अलग अलग विद्वानों ने विज्ञापन की अलग अलग परिभाषाएं दी है। अब विज्ञापन की आवश्यकता या विज्ञापन क्यों जरूरी है, किस लिए हम विज्ञापन करते हैं। तो नए उत्पादों का ग्राहकों तक ज्ञान संचार, कि हम यदि कोई नया उत्पादन करते हैं तो उस उत्पादक तक जो ग्राहक है उनके ज्ञान का संचार करते हैं। विज्ञापन लेखन में लेखक को उत्पादन और उपभोक्ता दोनों से संबंधित जानकारी को ध्यान में रखना होता है। बिल्कुल सही है। अपने उत्पादों की विशेषताओं की ओर ग्राहकों को आकर्षित करना विज्ञापन का एक उद्देश्य होता है। हमने जो उत्पादित किया है उस उत्पादन की तरफ किसका ध्यान आकर्षित करना, ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करना, ताकि उसकी अधिक से अधिक खपत हो सके, अधिक से अधिक बिक्री हो सके। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि विज्ञापन लेखन में सरल, स्पष्ट और प्रभावपूर्ण भाषा का ही हमें प्रयोग करना चाहिए। भाषा को जबरदस्ती अलंकृत नहीं बनाना चाहिए। भाषा जितनी सहज होगी हमारा विज्ञापन उतना ही अर्थपूर्ण होगा। विज्ञापन लेखक कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रभावपूर्ण बात कहने की कोशिश करता है। इसलिए जो भाषा है वह सहज ही होनी चाहिए। अपने उत्पादों के संबंध में अपने मत की पुष्टि करना बिल्कुल सही है। हमने जो उत्पादित किया है उस उत्पादन के संबंध में अपने मत की पुष्टि विज्ञापन के माध्यम से ही की जा सकती है। तो अपने मत की पुष्टि के लिए भी विज्ञापन बहुत आवश्यक है। अपने मत की पुष्टि के लिए आवश्यक वातावरण का निर्माण करना बिल्कुल सही है। अपने मत की पुष्टि कैसे करेगा, उस पुष्टि के लिए उसे आवश्यक वातावरण का निर्माण ही करना होगा। अपने विरोधियों के तर्कों को काटना। वर्तमान में जो समय है प्रतिस्पर्धा का युग है और इस समय सभी आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो दूसरे के तर्कों को काटा जाए, यह भी विज्ञापन के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है। राजनीतिक आंदोलनों का परिचय कराना, बिल्कुल। जनमत जागृत करना, व्यवसाय मूलक नियुक्तियों की सूचना देकर उपयुक्त पात्र खोजने की सुविधा प्राप्त करना। इन सभी दृष्टिकोण से विज्ञापन बहुत ही आवश्यक है। अब विज्ञापन के उद्देश्य। विज्ञापन में 4 तत्वों का समावेश आवश्यक है। उत्पादित वस्तु, उसका कोई न कोई माध्यम, श्रोता, दर्शक या पाठक।
ठीक है, और उसका लक्ष्य। इन 4 चीज़ों से ही विज्ञापन का उद्देश्य उभर कर आता है। कौन कौन सी है? उत्पादित वस्तु, माध्यम, श्रोता और दर्शक तथा लक्ष्य। इसे हम विज्ञापन का प्रथम एवं महत्वपूर्ण उद्देश्य भी मान सकते हैं। किसको? उत्पादित वस्तु को। तो जो उत्पादित वस्तु है वह विज्ञापन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और दूसरा माध्यम, विज्ञापन का दूसरा उद्देश्य अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं की ओर लोगों को आकर्षित करना है। और जो विज्ञापन ध्यान आकर्षित नहीं कर सकता वह निरर्थक माना जाता है। इसके साथ ही दर्शकों और पाठकों तथा जन समुदायों में गहराई से सोचने के लिए भी विज्ञापन प्रेरित करता है। विज्ञापन के सामान्य उद्देश्य कौन कौन से हैं? अपने उत्पाद की विशेषताओं की जानकारी देकर ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, बिल्कुल सही है। तथा अपने पक्ष में जन समर्थ या ग्राहक समर्थ जुटाता है। विज्ञापन पत्र पत्रिकाओं के लिए आय और अपनी ग्राहक संस्था के प्रचार का स्रोत है, बिल्कुल विज्ञापन के माध्यम से आय भी हमें होती है। विज्ञापन के प्रेरक तत्वों में उत्पादक को उपभोक्ता तक पहुंचाने की चिंता मुख्य है। व्यावसायिक क्षेत्र में विज्ञापन का मूल उद्देश्य उत्पादित माल के साथ साथ जनमत निर्माण की प्रक्रिया को स्थिरता प्रदान करना है। अर्थात जनमत का निर्माण तो नहीं करना ही है तथा प्रक्रियाओं को भी स्थिर करना इनका मूल मंतव्य है। औद्योगिक प्रगति का अनिवार्य परिणाम विज्ञापन है। अतः विज्ञापन इस प्रगति को जन जन तक पहुंचाना चाहता है। सामाजिक विकास में भी विज्ञापन के उद्देश्य की पूर्ति होती है। जो हमारा सामाजिक विकास है उसकी पूर्ति भी हमारा विज्ञापन करता है। तो विज्ञापन एक नहीं अनंत दृष्टियों से महत्वपूर्ण है और कई उद्देश्यों से प्रेरित होकर विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। विज्ञापन लेखन में आश्चर्यचकित होने का भाव निहित होना आवश्यक है। अपनी ओर आकर्षित करने के लिए विज्ञापन में यह विशेषता होना तो अनिवार्य ही है। अब विज्ञापन के विशिष्ट उद्देश्य कौन कौन से होते हैं? तो परिचय देना। पत्र पत्रिकाओं में विज्ञापन स्थान क्रय करके अपने संस्थान में निर्मित उत्पाद का परिचय उपभोक्ता तक पहुंचाने की व्यवस्था करता है। अर्थात उन्होंने जिस वस्तु को उत्पादित किया है उस उत्पाद का परिचय कराना विज्ञापन का मूल उद्देश्य होता है। क्योंकि उसका परिचय ही नहीं करवाएगा तो लोगों का ध्यान उसकी तरफ कैसे होगा, इसलिए उसका परिचय कराना अनिवार्य है। ध्यान आकर्षण करना। आज पत्र पत्रिकाओं में विभिन्न विज्ञापन प्रकाशित होते हैं। उन प्रकाशनों का उद्देश्य ही जो उपभोक्ता है उनका ध्यान आकर्षित करना होता है। बिल्कुल विज्ञापन ध्यान आकर्षण के लिए ही दिए जाते हैं, यह स्वतः सिद्ध है। जब विशेष प्रविधि से बार बार अपने उत्पादन का विज्ञापन पत्र पत्रिकाओं में करता है तो पाठक या उपभोक्ता की दृष्टि में आए बिना नहीं रह सकता। अर्थात हम कोई चीज़ बार बार जैसे हम टीवी पे देखते हैं कि जैसे कोई नई कार लॉन्च हुई तो बार बार उसका विज्ञापन किया जाता है तो वो हमारी नोटिस होती है, तो हमारा ध्यान आकर्षित उसकी तरफ होना सुनिश्चित है। विश्वसनीयता जगाना। वो बार बार विज्ञापन देकर जो दर्शक है उनमें विश्वसनीयता जगाना चाहते हैं। और जब तक हम किसी चीज़ के प्रति विश्वसनीय नहीं होंगे तब तक हम उसको खरीदेंगे भी नहीं। अतः उपभोक्ता में विश्वास के माध्यम से कोई भी विज्ञापन संस्थान अपने उत्पादन के प्रति उपभोक्ता की विश्वसनीयता अर्जित करने हेतु ही विज्ञापन करता है। विक्रय वृद्धि, ये तो बिल्कुल सही है। विक्रय यदि हम श्रोताओं का ध्यान आकर्षित कर पाएंगे और वो हमारी चीज़ को खरीदेंगे तो हमें जो होगा वो तो स्वाभाविक ही है। छवि निर्माण। विज्ञापन का उद्देश्य पत्र पत्रिकाओं में स्थान क्रय कर उपभोक्ताओं के बीच संस्थान की छवि का निर्माण करना भी होता है। किसी भी उत्पादन संस्था द्वारा उत्पादित वस्तु की बिक्री की व्यवस्था उतनी सही नहीं हो पाती जितनी कि पूर्व निर्धारित छवि के द्वारा
हो पाती है। इसलिए जो विज्ञापन है इसका उद्देश्य है। और अब यदि हमारा विज्ञापन सार्थक है, सफल है, सही भाषा में उसे हमने प्रयुक्त किया है और सही भाषा में बनाया है, तो वह शिक्षाप्रद, मनोरंजन युक्त, कल्पना और यथार्थ से युक्त है, तो अवश्य ही उसे सफलता प्राप्त होती है। क्योंकि विज्ञापन में चौंकाने का भाव तो होता ही है। ठीक है।